मेरे पास वो घंटे के फैंस और वो घंटे के पाकिस्तानी एक्सपर्ट आ जाओ जो हर बार उन्हें एक बार इन्होंने रंडी रोना लगाया होता है कि पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल। आज मैं दूध का दूध और पानी का पानी और 7 घंटा बजा के जाऊंगा पीएसएल का, क्योंकि भाई अंत चुकी हुई है पीएसएल ने। मैं आज आपके प्रोग्राम में एक बात बोल रहा हूं, आपकी पीएसएल बैठ जाएगी, ये मेरी बात लिख लें। जब तक आप प्लेयर्स के पैसे नहीं बढ़ाएंगे आपकी लीग पैसा आप नहीं बढ़ाएंगे, आपके ओवरसीज प्लेयर्स नहीं आएंगे। तो पैसा कौन बढ़ाएगा खुर्रम? पैसे से ना, पैसे से दिमाग चेंज हो जाता है बंदे का। ये उठ रहे कि क्या पीएसएल कामयाब होगा इस सीजन? पीएसएल की व्यूवरशिप क्यों कम है? पीएसएल के अंदर इतने फेलियर्स क्यों हो रहे हैं? आपको मालूम है कि पीएसएल 2024 जो है पाकिस्तान में जारी है इस टाइम, लेकिन पाकिस्तान में बाइकआउट पीएसएल का ट्रेंड जो है वो बड़ी शिद्दत के साथ चल रहा है और कई लोगों ने पीएसएल का बाइकआउट भी कर दिया है और पीएसएल के बुरी तरह से नाकाम होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। सबसे बड़ी आपको मार पड़ती है ना, वो मार आपको ये पड़ रही है कि आपकी लीग के एग्जैक्ट बाद आईपीएल है तो बहुत ज्यादा बड़े खिलाड़ी जो है वो आपकी फ्रेंचाइज खेलना ही नहीं चाहते क्योंकि उनके एजेंट उनको कह देते हैं कि भाई अब रेस्ट करो। ये बताएं कि ये क्या पैसे देता है पाकिस्तान इन प्लेयर्स को? ये जो पाकिस्तान आते हैं, पहले तो कहते थे सिक्योरिटी का मसला है, लेकिन क्या पैसे देते हैं? कितने पैसे लेते हैं कि ये आते हैं पाकिस्तान? शलवार लीग की हालत तो काफी ज्यादा खराब है। अगर यही लोग इसी पीएसएल के दौरान कोई लीग करवाएंगे, ये सब क्रिकेटर्स जाके वहां खेलेंगे, उसकी सबसे मेन वजह है पैसा। कॉन्ट्रैक्ट है ना सर, कॉन्ट्रैक्ट भी देते हैं, उसके साथ पैसा भी देते हैं। जो इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हुए हैं उनको शलवार और नाड़ा हाथ में देकर उनसे शलवार और नाड़ा बनवा रहे हैं। हमने गलत नाम तो नहीं रखा था ना मेरे दोस्त, हमने पट्टा शलवार लीग नाम रखा था और आप इनके एड देखिए कि शलवार वाले एड करवा रहे हैं भाई। अगर ये पैसे बढ़ाएंगे तो बड़े नाम क्यों नहीं इंटरेस्टेड होंगे? और अगर सारे प्लेयर ऐसे, कौन फ्रेंचाइज बढ़ाएगी या क्रिकेट बोर्ड उनको कहेगा? क्रिकेट बोर्ड उनसे बात करेगा हमें बढ़ाने, बात करेगा, लीग का लेवल बढ़ा रहे हैं। कह रहा है कि फिर लीग फिर बिल्कुल नीचे आ जाएगी ना। अगर आप साहब चलिए पीएसएल के मैच तो चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्यों इतना क्रिटिसाइज किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पीएसएल के मैचेस तो जारी, क्रिटिसाइज इस वजह से किया जा रहा है कि आप बड़े प्लेयर्स लाने में नाकाम रहे। इवन ट्रेंट बोल्ट जो कि कहते हैं कि मैं हर किस्म की फ्रेंचाइज क्रिकेट के लिए अवेलेबल हूं, उसको आप नहीं ला सकते हैं। डेविड वार्नर को आप नहीं ला सकते हैं। एंडर रसल जैसा खिलाड़ी है उसको आप नहीं कर सकते हैं, उसको आप नहीं लेकर आ सकते हैं। के अभी तक 5 मैचेस हो चुके हुए, अभी से सवाल उठने लग गया पीएसएल के ऊपर। वैसे तो हम तो मानते हैं कि ये हमारी दुनिया की सेकंड बेस्ट लीग है और पूरी, लेकिन कहा जा रहा था कि इस सीजन के बाद से दोबारा से पाकिस्तान सुपर लीग जो कि पीएसएल है वो दोबारा से सेकंड बेस्ट लीग बन जाएगी, लेकिन बहुत सारे सवाल उठने लग गए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग जो है दुनिया की सबसे महंगी लीग है, सबसे अमीर लीग है। इंडियन प्रीमियर लीग का जो ग्रॉस बजट है वो है $12 बिलियन, जबकि पीएसएल का है $300 मिलियन। अच्छा, $12 अरब और $3 मिलियन, $300 मिलियन है कि इस लीग में वो टॉप के क्रिकेटर्स तनवीर नजर नहीं आए कि जो आप दुनिया की दीगर लीग देखें। एक बात तो मैं मानता हूं आप दोनों की कि क्योंकि लीग बहुत हो रही है, फिर आईपीएल होने वाली है, तो क्रिकेटर जो है वहां ज्यादा प्रेफर करते हैं, करोड़ों रुपए में बिकते हैं। लेकिन वजह क्या समझते हैं, क्यों नहीं इतने बड़े आए? देखिए सीधी बात पैसे की बात है, जो मुझे ऐसा लगता है। जो क्रिकेटर्स जो मैं समझ रहा हूं कि पीएसएल में इस वजह से नहीं आए क्योंकि आईपीएल होनी है, वही लोग जो आईपीएल में इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने टीम्स खरीदी हुई हैं, उन्हीं से मिलते जुलते ये वही लोग ही, उन्होंने दुबई में लीग्स खरीदी हुई हैं और आगे पीछे साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका हर जगह पे इनसे मिलते जुलते लोग, श्रीलंका में भी है गालिबन। अगर यही लोग इसी पीएसएल के दौरान कोई लीग करवाएंगे, ये सब क्रिकेटर्स जाके वहां खेलेंगे, उसकी सबसे मेन वजह है पैसा। कॉन्ट्रैक्ट है ना सर, कॉन्ट्रैक्ट भी देते हैं, उसके साथ पैसा भी देते हैं। जिनके 2-2, 3-3 साल के वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, लेकिन जब खेलने आते हैं सीजन पैसा देते हैं। मैं आज आपके प्रोग्राम में एक बात बोल रहा हूं, आपकी पीएसएल बैठ जाएगी, ये मेरी बात लिख लें। जब तक आप प्लेयर्स के पैसे नहीं बढ़ाएंगे आपकी लीग बैठ जाएगी। टीम बढ़ाने की बात हो रही है, आप पैसे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। टीम बेशक बढ़ाएं, 8 करें, 10 करें, 12 करें, जो आपकी मर्जी है, लेकिन पैसा आप नहीं बढ़ाएंगे, आपके ओवरसीज प्लेयर्स नहीं आएंगे। तो पैसा कौन बढ़ाएगा खुर्रम? पैसे से ना, पैसे से दिमाग चेंज हो जाता है बंदे का। नहीं, ये इन्होंने अच्छी और गहरी बात की है। जितनी लीगें हो रही हैं अब पैसा प्लेयर देता है। सोशल मीडिया पे भी लोग कमा रहे हैं पैसा। देखिए मैं आपको अभी बताता हूँ, अभी परसों एक ड्राफ्ट खत्म हुआ है,
ओवर 30 प्लेयर्स का ड्राफ्ट हुआ, श्रीलंका में लीग हो रही है, उसमें भी 90% जो ऑनर्स हैं वो इंडियंस हैं, और वो लीग भी और कराने वाला भी शायद इंडियंस ही है। तो लीग तो हर जगह हो रही है, जहां अच्छे पैसे मिल रहे हैं प्लेयर को, वहां प्लेयर वहां एंगेज होना चाहता है। $1,75,000 नहीं मिल रहे। देखिए पाकिस्तान भी अच्छा दे रहा है, मैं इनके पॉइंट को बैक कर रहा हूँ, मैं इनके पॉइंट को बैक कर रहा हूँ इस तरह कि अगर ये पैसे बढ़ाएंगे तो बड़े नाम क्यों नहीं इंटरेस्टेड होंगे, और अगर सारे प्लेयर ऐसे कौन फ्रेंचाइज बढ़ाएगी या क्रिकेट बोर्ड उनको कहेगा? क्रिकेट बोर्ड उनसे बात करेगा हमें बढ़ाने, बात करेगा, लीग का लेवल बढ़ा रहे हैं, कह रहा है कि फिर लीग फिर बिल्कुल नीचे आ जाएगी ना। अगर आप शलवार लीग की हालत तो काफी ज्यादा खराब है, और आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये पटा शलवार लीग नाम क्यों रखा है। ये आप देख रहे हैं ये वीडियो कि इनसे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हुए हैं उनको शलवार और नाड़ा हाथ में देकर उनसे शलवार और नाड़ा बनवा रहे हैं। हमने गलत नाम तो नहीं रखा था ना मेरे दोस्त, हमने पट्टा शलवार लीग नाम रखा था, और आप इनके एड देखिए कि शलवार वाले एड करवा रहे हैं भाई। जैसे हिंदुस्तान के अंदर आईपीएल चलता है, इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं तो हिंदुस्तान वाले कोई भी मजाकिया कोई भी एड्स बनवा लेते हैं, कुछ भी करवाते हैं, लोगों को अच्छा भी लगता है, पसंद भी आता है, उनसे हिंदी बोलवा लेते हैं या कुछ और करवा लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान में कोई टैलेंट है नहीं, तो उन्होंने शलवार और नाड़ा दे दिया कि भाई चलो शलवार के ऊपर नाड़ा बांधो। इसी वजह से ये पीएसएल का नाम हमने रखा था पट्टा शलवार लीग। देखिए ये एड अभी आया है, पर ये नाम हमने कई साल पहले रखा है बाबू। अब आपको यकीन हो गया होगा कि हाँ यार ये पट्टा शलवार लीग है। साहब चलिए पीएसएल के मैच तो चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्यों इतना क्रिटिसाइज किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पीएसएल के मैचेस तो जारी, क्रिटिसाइज इस वजह से किया जा रहा है कि आप बड़े प्लेयर्स लाने में नाकाम रहे। इवन ट्रेंट बोल्ट जो कि कहते हैं कि मैं हर किस्म की फ्रेंचाइज क्रिकेट के लिए अवेलेबल हूं, उसको आप नहीं ला सकते हैं। डेविड वार्नर को आप नहीं ला सकते हैं। एंडर रसल जैसा खिलाड़ी है उसको आप नहीं कर सकते हैं, उसको आप नहीं लेकर आ सकते हैं। स्मिथ कभी आपकी लीग में आकर जो है वो खेले नहीं है। मैक्सवेल कभी वो भी नहीं आते हैं, की लीग खेल रहा है, हाँ, वो भी नहीं आते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो बड़ी लीग्स हैं, ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो गई, इंटरनेशनल T20 लीग होगी, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चल रही है। और हमारे वाले जो अभी तक ये फ्रेंचाइजीज चिंदी चोरी करने में लगे हुए, इनको ये लग रहा है कि भाई जो प्रॉफिट हमें लोकल खिलाड़ियों को खिला के आ जाता है बहुत है हमारे लिए, ये ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे था। सब बाकी सब ने अपनी स्ट्रेटजीज चेंज कर दी। इवन बांग्लादेश प्रीमियर लीग में सोर्सेज कोट कर रहे हैं कि वो डॉलर्स के हिसाब से पैसे देते हैं, यानी कि अगर आपने एक आधा मैच खेलने जाना है $5,000 उसकी फीस दे देते हैं। 4-5 मैच खेले किसी को 6,000, किसी को 7,000, किसी को 8,000 फ्रीलांस के हिसाब से जो है वो चला के अपने खिलाड़ी झाड़े लगाकर जो है वो आ जाते हैं। लेकिन अब जो कंपटीशन है, आपके पास कंपटीशन बहुत आई है। आपके साथ बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, आपसे पहले इंटरनेशनल T20 लीग है, फिर जो सबसे बड़ी आपको मार पड़ती है ना, वो मार आपको ये पड़ रही है कि आपकी लीग के एग्जैक्ट बाद आईपीएल है, तो बहुत ज्यादा बड़े खिलाड़ी जो है वो आपकी फ्रेंचाइज खेलना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनके एजेंट उनको कह देते हैं कि भाई अब रेस्ट करो, क्योंकि हो जाती है। देखो याद है आपको लास्ट में डिविलियर भी भाग गए थे कि मैंने आईपीएल खेलने जाना है। देखो पाकिस्तान सुपर लीग की अगर आप एक टीम देखो ना, तो तकरीबन 16-17 करोड़ में बिल्कुल है। पीकेआर ने 16-17 करोड़ में, हाईएस्ट जो लेता है वो तकरीबन 4.5 करोड़ ले लेता है। फिर उसके बाद आप देख लो कि 3.5 करोड़ 2 प्लेटिनम कैटेगरी के ले लेते हैं, और बाकी जो जितने प्लेयर होते हैं वो 6-7 करोड़ में सारे प्लेयर आ जाते हैं। 8 करोड़ में सारे प्लेयर जो बाकी हैं वो बन जाते हैं। मतलब आप कह लो कि तकरीबन 7-10 करोड़ में जो प्लेटिनम कैटेगरी बन जाती है, और बाकी जितनी कैटेगरी है वो तकरीबन 7 करोड़ में सारे प्लेयर में आ जाते हैं, क्योंकि बाकी कम पैसे भी ले रहे होते हैं। जो 20 का आपका पूल होता है, 18 करोड़ के अंदर आपकी टीम बन जाती है। आपको मालूम है कि पीएसएल 2024 जो है पाकिस्तान में जारी है इस टाइम, लेकिन पाकिस्तान में बाइकआउट पीएसएल का ट्रेंड जो है वो बड़ी शिद्दत के साथ चल रहा है, और कई लोगों ने पीएसएल का बाइकआउट भी कर दिया है, और पीएसएल के बुरी तरह से नाकाम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। असल में वजूहात बहुत सारी हैं पीएसएल के नाकाम होने की, आपके सामने है कि फ्लड लाइट्स जो है बंद हो जाती है, और कुछ 20-25 मिनट के लिए जो है वो लाइव टेलीकास्ट भी जो है वो बंद किया जाता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो सबसे जो बड़ी वजह है वो है KFC। अब ये बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनका पाकिस्तानियों ने जो बाइकआउट किया हुआ है। आपको मालूम है कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान मामलात कैसे चल रहे हैं, और उसको लेके कुछ लोग इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, और पाकिस्तानी और मुस्लिम लोग जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं भाई साहब फ़लस्तीन को। ठीक है, तो अब जो ऐसे बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो है वो इसराइल के साथ मुंसलिक है, ठीक है, उन सारे ब्रांड्स का जो है बाइकआउट किया गया है पाकिस्तान में। लेकिन जब पीएसएल शुरू होता है भाई, तो पीएसएल
में जो है वो पीएसएल को स्पॉन्सर कर रहा है केएफसी, ठीक है। और केएफसी भी उन ब्रांड्स का हिस्सा है भाई जिनका बाइकाट किया हुआ है पाकिस्तानियों ने। और फिर पाकिस्तानी भड़क उठते हैं कि यार हमने जो है वो इस ब्रांड का बाइकाट किया हुआ है, फ़लस्तीन के साथ जो जुल्म हो रहा है और हम जो है फ़लस्तीन के साथ हैं, ठीक है। तो आपने कैसे जो है वो इसको एज अ स्पॉन्सर जो है रख लिया है पीएसएल का। और पीएसएल के जो मैचेस होते हैं वहाँ पर जो है वो जगह जगह पे आपको केएफसी लिखा हुआ नजर आता है। तो इसको देखते हुए पाकिस्तानियों ने पीएसएल बाइकाट का ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया और बहुत सारे पाकिस्तानियों ने पीएसएल का बाइकाट भी कर दिया। अभी तक 5 मैचेस हो चुके हुए, अभी से सवाल उठने लग गया पीएसएल के ऊपर। वैसे तो हम तो मानते हैं कि ये हमारी दुनिया की सेकंड बेस्ट लीग है और पूरी दुनिया भी इसको मानती थी, लेकिन पिछले 1 साल से पाकिस्तान सुपर ई लीग दूसरे पोजीशन से तीसरी पोजीशन के ऊपर आ चुकी हुई है। लेकिन कहा जा रहा था कि इस सीजन के बाद से दोबारा से पाकिस्तान सुपर लीग जो कि पीएसएल है वो दोबारा से सेकंड बेस्ट लीग बन जाएगी। लेकिन बहुत सारे सवाल उठने लग गए हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या पीएसएल कामयाब होगा इस सीजन, पीएसएल की व्यूवरशिप क्यों कम है, पीएसएल के अंदर इतने फेलियर्स क्यों हो रहे हैं। अब आपके सामने रख देते हैं, सिर्फ 5 मैचेस हुए हैं। एक मैच के अंदर ब्रॉडकास्ट जो था वो जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था वो रुक गया था, 20 से 25 मिनट तक वो बंद रहा था। उसके बाद फिर एक मैच के अंदर जो फ्लड लाइट्स थे वो टावर उड़ गया था, जैसे कि हमने पहले भी पिछली पीएसएल के सीजन में भी देखा था। तो ऐसा होता रहता है, ये तो जिसको कहते हैं ना कोइंसिडेंस होते हैं, कभी कभी रेयरली होते हैं, तो इतना इनका फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ब्रॉडकास्ट का लाइव टेलीकास्ट रुकना ये बड़ा इशू था। लेकिन ये भी साइड पे रख दे, व्यूवरशिप बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीएसएल 9 की उतनी व्यूवरशिप क्यों नहीं आ रही जितनी पीएसएल 9 की आनी चाहिए, ये बहुत बड़ा